क्लास 11 चैप्टर नंबर 17 कॉम्बिनेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 17.2 हम कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। वी विश टू सेलेक्ट 6 पर्सन फ्रॉम 8 but if the person A is chosen then B must be chosen. In how many ways can the selection be made? ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या आ गया है कि टोटल 8 पर्सन है। ठीक है, टोटल 8 पर्सन है, उसमें से हमें 6 पर्सन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, 6 पर्सन को सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 8C6। बट ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे रुका नहीं है। बट इफ द पर्सन ए इज चूजन देन बी मस्ट बी चूजन, कि अगर जैसे टोटल 8 पर्सन है, लेटेस्ट एज्यूम कि वो पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये टोटल 8 पर्सन है। कह रहा है कि अगर ए को आप सेलेक्ट करोगे तो बी को करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ए को सेलेक्ट करोगे तो बी जो होगा वो ऑलवेज मतलब वो सेलेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि ऐसे आप कितने टोटल सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखो हम कैसे करेंगे। पहला केस क्या हो सकता है, देखो पहला केस हो सकता है कि उसमें ए सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ए और बी कोई भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। या फिर अलग अलग केस, देखो कंडीशन सिर्फ ए पर है, कंडीशन बी पर नहीं है। ऐसा कहीं, अब देखो ऐसा कहा गया है कि अगर ए सेलेक्ट होगा तो बी भी हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं कहा गया है कि बी अगर सेलेक्ट होगा तो ए भी सेलेक्ट होगा। तो प्रॉब्लम को ध्यान से समझना कि जरूरी नहीं है कि अगर बी सेलेक्ट हो जाए तो ए भी सेलेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला केस हम मान लेते कि ए को छोड़कर 6 पर्सन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए को छोड़कर, तो टोटल अगर हमने ए को छोड़ दिया तो टोटल 7 बच गए। 7 में से आप 6 सेलेक्ट करोगे, मतलब पहला केस है नॉट सेलेक्टिंग ए। ठीक है, और सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस हो सकता है सेलेक्टिंग ए। अगर हमने ए को सेलेक्ट करा देन बी इज ऑल्सो सेलेक्टेड। ठीक है, तो पहला नॉट सेलेक्टिंग ए, तो ए को नहीं ले रहे हो तो पीछे कितना बच गया 7। 7 में से 6 सेलेक्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 7C6। अब बीच में और है तो प्लस सेलेक्टिंग ए, अगर जैसे आपने ए को सेलेक्ट किया तो ए और बी 2 पर्सन सेलेक्ट हो गए। टोटल 6 सेलेक्ट करने थे, 2 सेलेक्ट हो गए। अब कितने बचे 4, आपको 4 सेलेक्ट करने, कितने में से 6 में से, तो 6C4। अब देखो 7C6 विल बी, आपको पता है ना NCR विल बी इक्वल टू विच इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है, मतलब 7C6 विल बी इक्वल टू 7C7-6, 7-6 दैट इज 1, और NC1N होता है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6C4 क्या होगा, सॉल्व कर लो। अब देखो NCR क्या होता है, NCR इज N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो ये 3 हो जाएगा, तो 7 प्लस 15 इट विल बी 22। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप देख लो अब एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, हमें एक टीम कंस्ट्रक्ट करनी है, कितने के 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की एक टीम सेलेक्ट करनी है, और तो और हमें ये 3 बॉयज और 3 गर्ल्स कितने बॉयज और गर्ल्स में से सेलेक्ट करने, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से सेलेक्ट करने। अब देखो 5 बॉयज में से कितना बॉयज सेलेक्ट कर रहे हो,
3, तो ये हो गया 5C3 इंटू 3 गर्ल्स भी सेलेक्ट करो ना, बीच में क्या एंड है, एंड है मतलब एंड का मतलब प्रोडक्ट, और 4 में से 3 सेलेक्ट करो तो 4C1, तो 5C3 हो जाता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इट विल बी 5 इंटू 4 अपॉन में 2, 10 4 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है, ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 6 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, और इस बॉक्स में से हमें टोटल 9 बॉल्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, वी वांट टू सेलेक्ट 9 बॉल्स। ठीक है, टोटल हमें 9 बॉल सेलेक्ट करने हैं। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इफ सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब ये जो 9 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें 3 बॉल्स होंगे रेड कलर के, 3 बॉल्स होंगे वाइट कलर के और 3 बॉल्स होंगे ब्लू कलर के। तो आप देखो टोटल 9 हो गए, तो बस आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल दो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज इक्वल टू, आप देखो 3 रेड बॉल सेलेक्ट करो, टोटल है 6, उन 6 में से आप 3 सेलेक्ट करो तो इट विल बी 6C3 इंटू, क्योंकि टोटल 9 बॉल है ना, जॉब कंप्लीट नहीं हुई, 9 बॉल सेलेक्ट करे थे, अभी 3 ही बॉल हमने सेलेक्ट करा है, 6C3। अब 5 वाइट मतलब 3 वाइट बॉल भी सेलेक्ट करे हैं, तो टोटल 5 है, उसमें से 3 सेलेक्ट करे 5C3। अब 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करे, टोटल ब्लू बॉल है 5, 5 में से 3 सेलेक्ट करे 5C3। ठीक है, आप देख लो, सॉल्व कर लेना, अब तो इसको सॉल्व कर ही लोगे, वही हो जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्ड combination out of deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। ठीक है, कि टोटल एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें से हम 5 कार्ड्स सेलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 5 कार्ड्स सेलेक्ट कर रहे हैं। इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ऑन ईच कॉम्बिनेशन, और इन 5 कार्ड में से एक जो है एस है। ठीक है, एक एस है और बाकियों का 4 नहीं पता, एग्जैक्टली बोला है। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, अब देखो एक एस है और तो 4 कोई भी कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल 5 हो जाएंगे, एक एस, टोटल एस कितने होते हैं 52 में, 4 एस होते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करा, अभी 5 कार्ड सेलेक्ट करना था, एक ही करा, इसलिए प्रोडक्ट। अब 4 कोई सा भी कार्ड मतलब एस को छोड़कर, एस, क्योंकि अगर आपने एस को भी रख लिया तो इट में भी कि 2 एस आ जाए, बट ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि एग्जैक्टली एक ही एस है। तो देखो टोटल 4 एस कार्ड होते हैं। ठीक है, टोटल है 52, 52 माइनस 4 दैट विल बी 48। ठीक है, और बाकी के बचे 4 जो कार्ड आ रहे होंगे वो 48 में से आ रहे होंगे, 48C4। ठीक है, आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 person can ball if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? How many one can a cricket team of 11 from 17 players? ठीक है,
इन 17 प्लेयर्स हैं, ठीक है, इन विच ओनली 5 पर्सन कैन बॉल, कि 5 इन 17 में 5 ही ऐसे पर्सन है, देखो 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉल कर सकते हैं, जो बॉल कर सकते हैं, ठीक है, 5 ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि बॉल कर सकते हैं, मतलब बॉलिंग करा सकते हैं, ठीक है, मतलब बाकी बचे 12 होंगे वो बॉलिंग नहीं करा सकते, ऑब्वियस सी बात है, जो बचे 12 प्लेयर होंगे ही दे कैन नॉट बॉल, ठीक है, वो बॉलिंग नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है ना, यही कह रहा है ना कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 11 पर्सन कैन बॉल, कि मतलब सॉरी गलत, इन विच ओनली 5 पर्सन कैन बॉल, मतलब 5 ही प्लेयर ऐसे हैं जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, तो टोटल 17 थे, 17 में से 5 ही ऐसे प्लेयर जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए 12 ऐसे प्लेयर होंगे जो कि बॉलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, कि एक क्रिकेट टीम हमने बनाई इन 17 प्लेयर्स के हेल्प से हम एक क्रिकेट टीम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिस विच इंक्लूड्स एग्जैक्टली 4 बॉलर, इन 11 प्लेयर में एग्जैक्टली 4 ही बॉलर्स हैं, एग्जैक्टली का है, ठीक है, तो इन 5 प्लेयर में से आप कोई 4 सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये 5 बॉलर्स हैं तो आपको 4 बॉलर लेने, तो 5 में से 4 लेने का तरीका क्या होगा, 5C4, टोटल नंबर ऑफ एज, टोटल 5 बॉलर्स है, आपको 4 लेने हैं, तो 5C4। अब देखो जब क्या ये सिलेक्शन करा तो जॉब कंप्लीट हो गई थी, नहीं हुई थी ना, अभी आपको आपने 4 ही खिलाड़ी चुने हैं, टोटल अभी बचे हैं ना कितने, 7 बचे हुए हैं, ठीक है, और वो 7 कहाँ से लोगे, इन 12 में से लोगे, क्योंकि अगर इनमें से ले लोगे तो फिर तो वो बॉलिंग करना पड़ेगा, मतलब वो बॉलर सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्टली 4 बॉलर सेलेक्ट करने बोला, जो कि हम कर चुके हैं, तो इसलिए जो बच्चे 7 है वो यहाँ से आएंगे 12C7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, कि एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है, एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड, इस बैग में से हमें क्या करना है, 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 रेड बॉल, ठीक है, अब देखो टोटल है 5, उसमें से आप 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 5C2 इंटू प्रोडक्ट का मतलब एंड का मतलब प्रोडक्ट, 6 रेड बॉल में से 3 सेलेक्ट करो तो 6C3, ठीक है, तो 5C2 इंटू 6C3, बाकी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इन 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, देखो टोटल 9 कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, इन 9 कोर्सेज में हमें 9 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, हमें 9 कोर्स ही सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी, कि कोई 2 स्पेसिफिक कोर्स जो है वो कंपलसरी है, मतलब वो लेने ही लेने हैं, जैसे हम क्लास 11 में क्या होता है कि जैसे आईपी और पीएचई हमेशा लेने होते हैं, ठीक है, बाकी आप जो भी 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, पीसीएम पीसीबी वगैरह वगैरह, ठीक है, बट ये 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर टोटल कितने ऑप्शंस मिले, टोटल आपको मिले 12, अब 12 में से आप कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, 3, बट आप टोटल ओवरऑल कितना सेलेक्ट करे हो, 5 सेलेक्ट करो हो ना,
टोटल 5 सेलेक्ट करने थे, ठीक है। अब ये दो तो कंपलसरी थे, ठीक है, तो ये 2 हटा दिया, तो 2 हट गए, मतलब 2 सिलेक्शन हो गए हैं। अब बचे कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 बचे हैं, 3 ही बचे हैं ना, और टोटल ऑप्शन कितने हैं? 12, तो 12 से 3। सिमिलरली अब देखो यहाँ से आपने 2 कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, मान लो आईपी और पीएचई सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि ये कंपलसरी थे, ठीक है। तो अब कितने सेलेक्ट करने हैं? 3, और 2 कोर्स सेलेक्ट कर लिया ना, तो यहाँ पे भी माइनस होगा ना, ठीक है। तो कितने कोर्स बचे हैं? 7, 7 में से 3 सेलेक्ट कर लो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2 सेलेक्ट कर लिया, तो अब ऑप्शंस कितने रह गए? 7, और 7 में से कितना सेलेक्ट करोगे? 2 सेलेक्ट कर लिया तो 3, 7C3, ठीक है। देख लो पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये हमें एक कमिटी बनानी है 7 लोगों की, 7 लोगों की एक कमिटी बनानी है, ठीक है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 7 पर्सन्स कमिटी, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब हमें टोटल 7 पर्सन की कमिटी बनानी है, इसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। अगर 3 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है ना। अगर 7 लोगों की कमेटी बनानी, अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल 4 बॉयज होंगे। तो हम 9 में से कितने बॉयज चुन रहे हैं? सेलेक्ट करें 4, तो 9C4। मैंने यहाँ पे कॉमा डाल रखा है बट ये एंड है, ठीक है। एंड का मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर दो, और 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करें तो 4C3, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोल रहा है, तो यहाँ पर केसेस बनेंगे। पहला केस देखो एटलीस्ट 3 बोला है तो 3 रख लेते हैं, बट टोटल होने कितने चाहिए? 4, तो यहाँ पे 4 बॉयज, ठीक है। अब इंक्रीज करो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 4 गर्ल्स सेलेक्ट करें और 3 बॉयज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 5 गर्ल्स सेलेक्ट करें, बट हम 5 गर्ल्स, अगर आप 5 गर्ल्स सेलेक्ट कर रहे हो बट टोटल तो 4 ही है ना, तो आप 5 कैसे सेलेक्ट कर लोगे? वो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ यही 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। इन दोनों केस के अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब देखो इन कॉमा का मतलब होता है यहाँ पर एंड, ठीक है, एंड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज देखो 4 बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं, 9 में टोटल 9 बॉयज है, उसमें से हमने 4 बॉयज सेलेक्ट करा, 9C4 इंटू 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करा तो 4C3, और का मतलब होता है प्लस। अब देखो 3 बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं तो 9 में से 3 सेलेक्ट करा, 9C3 इंटू एंड का मतलब इंटू, और 4 गर्ल्स में से 4 सेलेक्ट करा तो 4C4। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, वही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स से ज्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप देखो पहला केस हम बनाते हैं, एटमोस्ट बोला है ना, मतलब लेस देन इक्वल टू 3। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन होता है और एटमोस्ट का मतलब लेस देन होता है, तो लेस देन इक्वल टू 3। एटमोस्ट तो कम, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स रख सकते, तो 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक केस ऐसा हो सकता है कि आप 3 गर्ल्स लो, अब टोटल हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी थी, 3 गर्ल्स थी तो आपको 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। और सेकेंड केस हो सकता है, देखो इसका मतलब एंड है, ठीक है, कि आप 2 गर्ल्स लो एंड 5 बॉयज ले लो, ठीक है। 2 गर्ल्स लो और 5 बॉयज ले लो, टोटल 7 हो गए, और
थर्ड केस हो सकता है कि आप 6 बॉयज लो एंड एक गर्ल्स लो, अभी भी टोटल 7 हो रहे हैं, और एटमोस्ट बोला था मतलब 3 से कम, वो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और चौथा केस हो सकता है कि आप 7 बॉयज लो एंड 0 गर्ल्स लो। देखो एटमोस्ट 3 गर्ल्स बोली थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स लो ही मत, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके नीचे तो जाओगे नहीं, -1 तो होगा नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टोटल यही 4 केसेस बनेंगे, तो अब आप निकाल दो नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज इक्वल टू, अब देखो 4 बॉयज सेलेक्ट करो, टोटल है 9 बॉयज, 9 में से 4 सेलेक्ट करो, 9C4, एन का मतलब प्रोडक्ट। 3 गर्ल्स सेलेक्ट करो, टोटल है 4, 4 में से 3 सेलेक्ट करो, 4C3, और मतलब प्लस। फिर 5 बॉयज सेलेक्ट करो, टोटल है 9, 9 में से 5 सेलेक्ट करो, 9C5, एन का मतलब प्रोडक्ट। 2 गर्ल्स, तो 4 में से 2 सेलेक्ट करो, 4C2, और का मतलब प्लस। अब देखो 6 बॉयज सेलेक्ट करो, 9 में से 6 सेलेक्ट करो, 9C6, एंड का मतलब प्रोडक्ट। एक गर्ल्स, तो 4C1, और का मतलब प्लस। अब देखो 7 बॉयज सेलेक्ट करो 9 में से, मतलब 9C7 इंटू एक भी गर्ल्स नहीं, तो टोटल 4 में से एक भी गर्ल्स नहीं, तो 4C0। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लेना, वही हो जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो आप देख लो अब एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मान लो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कि ये 12 जो क्वेश्चन है ना, इनको भी पार्ट वाइज में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट है पार्ट 1 और दूसरा पार्ट है पार्ट 2। ठीक है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट, और वो एक स्टूडेंट इन 12 क्वेश्चन में से उसको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस 12 क्वेश्चन में से उसे टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इन ऑल सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कि इस पार्ट से वो एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट करे, एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट। ठीक है, एटलीस्ट 3। सिमिलरली इस पार्ट से भी उसे एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 3। ठीक है, ये है टोटल। देखो मैं एक बार वापस से रिकैप करा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, और उन 12 क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ऑब्वियस बात है, जैसा होता है ना, कैसे होता है क्वेश्चन पेपर, 2 पार्ट्स में होते हैं ना, जैसे जैसे एक होता है पार्ट ए जिसमें शॉर्ट टाइम्स क्वेश्चन होते हैं, और एक पार्ट बी होता है जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो सिमिलरली लाइक दैट यहाँ पे भी ऐसे ही है कि टोटल 12 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पार्ट ए में है और कुछ क्वेश्चन पार्ट बी में है। और क्या कह रहा है कि अब जैसे ऐसा होता था कि हमारे पार्ट ए कंपलसरी होता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, कह रहा है कि पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट 2 में एटलीस्ट 3 करने हैं, मतलब कम से कम आपको 3 यहाँ और 3 यहाँ, और बाकी ओवरऑल आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो टोटल 6 हो जाएगा, वो केस नहीं है। एटलीस्ट बोला है कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप 7 यहाँ से अटेम्प्ट कर लो और यहाँ से एक ही करो,
ऐसा नहीं कर सकते, या फिर 5 यहाँ से कर लो 3 यहीं से करो, ऐसा भी नहीं कर सकते। टोटल क्या आपको करना है कि एटलीस्ट 3 यहाँ से करना और बाकी जो बचे 2 है वो कहीं से भी कर लो, ठीक है। तो देखो क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस एटलीस्ट का बात करा है तो 3 पार्ट ए से अटेम्प्ट करेंगे और 3 पार्ट बी से अटेम्प्ट करेंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। बट टोटल 8 पूरना था तो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, 5 3 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 क्वेश्चन। और क्या हो सकता है, सेकेंड केस हो सकता है कि आप 4 पार्ट ए से अटेम्प्ट करो और 4 पार्ट बी से अटेम्प्ट करो। देखो एटलीस्ट 3 बोला था, हाँ 3 तो एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट हो रहा है, और अगर हम 4 और 4 को ऐड करें तो 8 भी बन रहा है, ठीक है। और क्या केस हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि आप 3 क्वेश्चंस पार्ट ए से अटेम्प्ट करो और 5 क्वेश्चंस पार्ट बी से अटेम्प्ट करो, ठीक है। एक केस ये हो सकता है, ठीक है। और कोई केस हो सकता है क्या इसके अलावा, अगर आप मान रहे हो कि इसके आगे जाना, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में क्या करा था कि 5 क्वेश्चंस पार्ट ए में करे थे, अब 6 तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि पार्ट ए में है ही नहीं 6 क्वेश्चंस, या फिर पार्ट फर्स्ट में, सॉरी पार्ट, चलो ठीक है कोई नहीं, समझ जाओगे आप। अब देखो 6 क्वेश्चंस है ही नहीं पार्ट ए में कि जो आप अटेम्प्ट कर दो, वो पॉसिबल है नहीं। अच्छा अगर आप इसके नीचे जाओगे, अगर आप 6 क्वेश्चंस पार्ट सेकेंड में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको दो ही अटेम्प्ट कर पाओगे पार्ट फर्स्ट में, बट वो तो 3 से कम हो जाएगा। बट यहाँ तो बोला था कि कम से कम 3 करना है, एटलीस्ट 3 बोला था, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं, तो बस अब आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज इक्वल टू, अब देखो 5 पार्ट ए से अटेम्प्ट करो, टोटल 5 है, 5 ही कर रहे हो तो 5C 5 एंड प्रोडक्ट 3 पार्ट बी में से 7 में से 3 अटेम्प्ट करो, मतलब 7 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हो 7C3, और का मतलब होता है प्लस 4 फर्स्ट पार्ट से, मतलब 5 में से 4 5C4 एंड मतलब प्रोडक्ट 4 पार्ट बी में से, मतलब 7 में से 4, तो 7 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हो तो 7C4, फिर प्लस 3 फर्स्ट पार्ट से, तो 5 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हो तो 5C3, और एंड है तो इंटू 5 पार्ट सेकेंड में से, तो टोटल 7 में से 5 सेलेक्ट करो तो 7C5। अब आप इसको सॉल्व कर लेना तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर वो करेंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड। तो आप देखो कैसे करेंगे, एक ग्रुप है जिसमें 4 गर्ल्स और 7 बॉयज हैं, हमें इन दोनों में से 7 बॉयज ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें 4 गर्ल्स और 7 बॉयज है, इनमें से हमें सेलेक्ट कर 5 मेंबर की टीम बनानी है। कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 5 पर्सन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन रखा है कि फर्स्ट नो गर्ल्स, कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि कोई भी गर्ल्स नहीं है, ठीक है। मतलब ये पांचों के पांचों क्या होंगे, बॉयज होंगे, तो टोटल है 7, उन 7 में से आप कितने बॉयज सेलेक्ट करोगे, 5, तो दैट विल कैन बी डन इन 7C5 वेज सेकेंड। और 7C5 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इट विल बी देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये 3 21, तो ये हो गया 21।
ठीक है, ठीक है ना, 21 ही है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड में कह रहा है एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, कि एक बॉयज और एक गर्ल होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो इन 5 में एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए और एटलीस्ट वन गर्ल होना चाहिए, ठीक है। मतलब लेस देन इक्वल टू वन गर्ल, मतलब गर्ल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड बॉयज इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सेकेंड केस में, ठीक है। तो एक गर्ल्स तो सेलेक्ट करोगे ही, मतलब एक, देखो एक बॉयज और एक गर्ल्स तो सेलेक्ट कर ही लो, क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, एक एक तो होना ही चाहिए। अच्छा, बट टोटल अब में 5 सेलेक्ट करने थे, तो क्या करो यहाँ पर 4 कर दो, ठीक है। 4 और 1 5 हो जाएंगे। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, पहला केस, सेकेंड केस हो सकता है कि आप 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स सेलेक्ट करो, अभी भी बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इन दोनों का सम 5 है। हाँ भैया ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि हम 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सेलेक्ट करें, अभी भी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और इनका सम 5 भी आ रहा है, मतलब सही जा रहा है। और फोर्थ केस क्या हो सकता है कि हम एक बॉयज और 4 गर्ल्स सेलेक्ट करें, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और इनका सम भी 5 आ रहा है। पांचवा केस क्या हो सकता है कि 0 बॉयज सेलेक्ट करें और 5 गर्ल्स सेलेक्ट करें, बट आपके पास टोटल है ही 4 गर्ल्स, तो आप 5 गर्ल्स तो सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब ये केस आप नहीं ले सकते, ठीक है। बस मतलब टोटल यही 4 केसेस बनेंगे, इन 4 केस के अलावा कोई और केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब निकाल लो टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, देखो 4 बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं 7 बॉयज में से, तो मतलब 7 में से 4 सेलेक्ट किया, 7C4 एंड इनटू, और एक गर्ल्स मतलब 4 में से एक 1, फिर प्लस 3 बॉयज सेलेक्ट और था ना, तो इसलिए प्लस, अब 3 बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं तो 7 में से 3 7C3 एंड मतलब इनटू, और 2 गर्ल्स 4 में से 2 4C2, फिर और है तो प्लस लगा दिया, 2 बॉयज तो 7 में से 2 7C2 एंड 3 गर्ल्स तो 4 में से 3 4C3, फिर और है, देखो फिर और है तो प्लस एक बॉय तो 7 में से एक 7C1 एंड 4 गर्ल्स तो 4 में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट कर रहे हो तो 4C4, ठीक है। आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, इसी का थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब क्या कह रहा है कि कम से कम 3 गर्ल्स तो होने ही चाहिए, मतलब गर्ल्स की काउंटिंग कितनी होनी चाहिए, देखो यहाँ पर देखो, गर्ल्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, गर्ल्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, मतलब 3 गर्ल्स तो रखना ही है, तो पहला केस कि 3 गर्ल्स रखो, और अब 3 गर्ल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है आपने, तो अब आप 2 ही बॉयज सेलेक्ट कर सकते हो, तो 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। देखो गर्ल्स के पॉइंट जो नंबर है वो 3 से बड़ा भी है और 2 और 3 5 भी आ रहा है, ठीक है। और क्या केस हो सकता है, सेकेंड केस हो सकता है कि एक बॉयज और 4 गर्ल्स, ठीक है ना। देखो अभी भी 4 क्या है, 3 से बड़ा है और इन दोनों का सम 1 और 4 5 आ रहा है। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि 0 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, जो कि केस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भैया, 5 गर्ल्स है ही नहीं, तो अब 5 गर्ल्स है ही नहीं तो आप मतलब टोटल 4 ही गर्ल्स हैं,
तो आप उनमें से 5 गर्ल्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो वो केस पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली यही 2 केस बनेंगे, इन 2 केस के अलावा कोई और केस नहीं बनेगा। तो अब फाइंड कर दो टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, अब देखो 2 बॉयज सेलेक्ट कर रहे हो, टोटल 7 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हो, 7C2 एंड है तो इंटू लगा दिया। फिर 3 गर्ल्स सेलेक्ट करो, टोटल 4 है, 4 में से 3 सेलेक्ट करो, 4C3, ठीक है, और है तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब एक बॉय सेलेक्ट करो, 7 में से एक 7C1 एंड है, इंटू लगा दिया। 4 गर्ल्स सेलेक्ट करो, टोटल 4 ही है तो 4 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हो, 4C4। तब देखो 7C2 हो जाएगा आपका, NC2 होता है N(n-1/2)। अब देखो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हो, मुझे तो याद है, बट अगर आपको याद नहीं भी तो ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये हो गया 21, 4C3 4 हो जाएगा, 7C1 7 हो जाएगा, 4C1 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 84 और 7 ये हो गया 91। ठीक है, तो मैं इतना जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, बट कोई नहीं, अगर आप इतना जल्दी नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक छोड़ दोगे तो नंबर कट भी सकते हैं। अगर इजी है कैलकुलेशन तो फिर तो करना पड़ेगा। जैसे देखो 7C2 इंटू 4C3 और 7C1 4C4, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 91। ठीक है, अगर हम 7C4 कैलकुलेट करें यार तो टाइम लगेगा यार। देखो ये तो 4 होगा और ये 6 होगा, 4 इंटू 4 - 1/2, हाँ 6 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेना 7C4 और 7C3, ठीक है। ऐसे 7C4 आई थिंक थोड़ा ज़्यादा होगा, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। या कर ही रहे तो कर ही देते हैं, चलो जल्दी से कर देता हूँ मैं। देखो 7C4 होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब जो 7C4 होगा वही 7C3 होगा। यहाँ पे अब देखो प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करते चलो आप, जो 7C4 होगा वही 7C3 होगा। देखो 7 - 4 3 तो आ रहा है ना, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होगी। हाँ भैया चलो ये तो पता लग गया, तो बस इसी को तो सॉल्व करना है। 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू में 4 फैक्टोरियल 3, तो ये 6, ठीक है, 35 आ रहा है, मतलब ये है 35, ये भी आपका 35 है। तो 35 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 140, 140 और 140 है, ठीक है, 210, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 210, ऐड करोगे तो 210 और 140, ये हो जाएगा 351, और 351 में 91 ऐड करोगे 442 हो जाएगा, सॉरी 350 होगा ना, 91 ऐड करोगे 441 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन। कि हमें एक कमिटी कंस्ट्रक्ट करनी है और किसमें से 2 मेन और 3 वुमेन में से हमें सेलेक्ट कर 3 लोगों की कमिटी बनानी है। ठीक है, 2 मेन और 3 वुमेन में से हमें 3 लोग सेलेक्ट करने, कमिटी बनानी। इफ इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। देखो तो टोटल कितने पर्सन है, 2 और 3 5, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो, 5C3, और 5C3 क्या होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल 2 एंड 3 फैक्टोरियल, ये और ये, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, सेकेंड, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। कि एक मैन, जैसे ये 3 पर्सन सेलेक्ट करना, इसमें कह रहा है कि एक मैन है और 2 वुमेन है,
1 और 2 टोटल 3 हो गए ना। तो अब देखो टोटल मैन कितने हैं, 2 में से आप एक सेलेक्ट कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेगा 2 में से एक सेलेक्ट कर रहे हो 2C1 एंड है तो प्रोडक्ट हो गया, और 2 वुमेन तो टोटल है 3 में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 3 से 2। देखो 2C1 2 हो जाएगा, NC1 N होता है, ठीक है, और 3C2 विल बी इक्वल टू 3C3 माइनस 2 मतलब 3C1 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है। तो आप देख लो इसी तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, तो आप देख लो एक बार, मिलते हैं। आई होप जो कराया वो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं।